अजनबी औरत हमारे लिए, मैं एक अजनबी मर्द उसके लिए। और जब हम लोग दोनों बालिग हुए और शादी की उम्र को पहुंचे, हम दोनों का निकाह हो गया, मियां बीबी हो गए। अल्लाह का क्या निजाम है। निकाह से पहले जो आज हमारी बीबी है उससे बात करना हमारे लिए हराम था, उसके तरफ झांकना हमारे लिए हराम था, उसके पास बैठना हमारे लिए हराम था, उससे बात करना हमारे लिए हराम था। अल्लाह ने क्या निजाम काम किया है कि एक जुमले में और एक लफ्ज में ये सारे के सारे काम जो कल तक हमारे लिए हराम था, वो सारे के सारे काम आज से हमारे लिए हलाल है। एक शेर पढ़ता हूं और इस दावे के साथ वही बोलेगा सुभान अल्लाह जो मर्द होगा। मैं सिर्फ हजरत मौलाना इरशाद साहब का फील्ड बना रहा हूं। सुभान अल्लाह वही बोलेगा जो मर्द होगा, और जो नहीं बोलेगा फैसला कर लीजिएगा कि पर्दे से उधर वाले में है कि इधर वाले में, आपके हाथ में है। जहां तहां से नहीं, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी यहां तशरीफ रखते हैं, सबको शरीक करता हूं। जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। बोल दीजिए भाई, जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। इसी सरजमी और इसी गुलसिता से उठूंगा। बरोज़े हश्र खुदा जब उठाएगा सबको, मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। बरोज़े हश्र खुदा जब उठाएगा सबको, मुझे है फख्र। वो संजीदा शायरी थी और ये धमाका खेज शायरी थी। हर तरह का खुराक मटेरियल कैप्सूल हमारे पास होता है, लेकिन वक्त की कमी है। आइए बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं एक धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल पे जलजला बर्पा करने वाला खतीब, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नय्यरे ताबा, जामे मक़ुलात व मनक़ुलात, जनाब हजरत मौलाना इरशाद आलम साहब कासमी, मुहतमिद मदरसा दारुल उलूम उम्मे सलमा लिल बनात, वो सदर जमीयत उलमा सुगौली। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताबे नायाब से हम सामाईन को नवाजे इस शेर के साथ कि इस्लाम का पैगाम रुका है न रुकेगा। बोलिए इंशाअल्लाह। इस्लाम का पैगाम रुका है न रुकेगा। मोमिन कभी बातिल से दबा है न दबेगा, और लालच न दो सोने के पहाड़ों का हमें तुम, दामाने मोहम्मद छूटा है न छूटेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। व क़ाल वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला या निसाअन नबिय्य लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिल क़ौल फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, दानिशवराने इस्लाम, इस मजलिस के अंदर
दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान नाने निजाम और हमारी पर्दा नशी माएं और बहनें, सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात का अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि देर शब तक आप हजरात ने उलमाए कराम का साथ दिया। आप हजरात रात की इब्तिदा से ही अपनी नींदों को कुर्बान कर कर इस जलसे के अंदर आप शरीक हैं और आपने बेदारी का सबूत दिया। इसके लिए मैं आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे ये कवी उम्मीद है कि आप हजरात इंशाअल्लाह तब तक यहां मौजूद रहेंगे जब तक ये उलमाए कराम आप हजरात के सामने मौजूद हैं। इंशाअल्लाह रहेंगे ना। सबसे आखिर में मौलाना साजिद साहब को आपके हवाले किया जाएगा। इंशाअल्लाह पुरमग़्ज़ उनकी खिताब होगी। आप दिलों को मनव्वर करेंगे, आपके दिल बाग बाग हो जाएंगे उनकी बातों को सुनकर। इसलिए जब तक कि उनकी बयान खत्म नहीं होता तब तक आप यहां से जाने की हरगिज कोशिश न करेंगे। हम तो आप हजरात के सामने थोड़ी देर के लिए आए हैं और आप हजरात के सामने मैंने 3 आयतें पढ़ी है, अलग अलग जगह से 3 आयतें पढ़ी है और उन्हीं 3 आयतों के ज़ैल में चंद बातें आप हजरात तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया तो हर चीज की जोड़ी लगाई है। इस कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अल्लाह ने बेजोड़ी पैदा किया हो। आप देखें, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया तो उसकी जोड़ी के लिए जमीन को पैदा किया। अल्लाह ने बड़े बड़े तालाब और बड़े बड़े समंदर पैदा किया तो उसकी जोड़ी के लिए छोटी छोटी नहरें और छोटी छोटी नदियां पैदा की। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, मर्द पैदा किया तो उसका साथ देने के लिए अल्लाह ने औरतों को पैदा किया। अल्लाह ने बड़े बड़े पहाड़ बनाए तो उसके साथ देने के लिए और उसकी जोड़ी में अल्लाह ने छोटे छोटे पहाड़ को भी पैदा किया। अलगर्ज, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं पैदा की जिसको अल्लाह ने बेजोड़ी किया हो। हर एक चीज की जोड़ी लगाई। उन्हीं जोड़ी में से एक शौहर और बीवी की जोड़ी है और ये जोड़ी बड़ा महबूब जोड़ी, अल्लाह के नजर में प्यारा जोड़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यूं फरमाया कि जो इस जोड़ी को पसंद नहीं करता, जो अकेला है वो जोड़ा बनना पसंद नहीं करता, हमसे और उससे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने मियां और बीवी की जोड़ी को बड़ी अहमियत दी है और मियां और बीवी को अल्लाह ने पैदा किया। मैंने सबसे पहले जो आयत पढ़ी है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। क्या अल्लाह ने मर्द को पैदा किया तो उसकी जोड़ी औरत को पैदा किया और एक दूसरे से ताल्लुक और एक दूसरे से रब्ता और एक दूसरे से उल्फतो मोहब्बत पैदा किया। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मियां के दिल में बीबी के मोहब्बत को अल्लाह ने डाल दिया
बीबी के दिल में अल्लाह ने मियाँ के मोहब्बत को डाल दिया। इस तरीके से एक लंबे अरसे तक, एक लंबे जमाने तक एक के दुख को दूसरा समझने वाला, एक की परेशानी को दूसरा समझने वाला, एक की मुसीबत को दूसरा झेलने वाला, एक के परेशानी को दूसरा अपनी परेशानी गर्दानने वाला अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ और बीबी को पैदा किया। आप दुनिया के अंदर आपकी बीबी अगर नेक है तो आप यूं समझिए कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और सबसे अहम चीज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है। सबसे अहम और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर साफ तौर पर बताया है कि अल्लाह ने तो दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतों को पैदा किया, लेकिन उन नेमतों में से एक बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को उसे उसकी बीवी अता किया, बीवी को उसे शौहर अता किया। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आज जो हमारे मुआशरे के अंदर, आज जो हमारे तहजीब के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर जो खराबियां पैदा है, जो एक दूसरे से नफरत पैदा है, मैं असल उसको आप हजरात के सामने रखने के लिए इस आयत को मैं पढ़ाऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक शौहर को उसकी बीबी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत को हमें और आपको, हमारे और आपके सामने अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई और अल्लाह ने कहा कि अपने जिंदगी में अपने बीबी की कदर कर लो। बीबी को कहा कि आप अपनी जिंदगी में अपने शौहर की कदर कर लो। ये बड़ी नेमत है और जब तक ये नेमत हमारे और आपके सामने है, अगर हम इसकी कदर नहीं करते हैं तो अल्लाह जब इस नेमत को बीबी से अगर शौहर की नेमत छीन ले और शौहर से अगर बीबी की नेमत को छीन ले, उसके बाद हमें और आपको एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत। उसके बाद आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, ऐसा महसूस होगा, ऐसा मालूम होगा कि अब दुनिया में आपका कोई नहीं है, अब दुनिया में आपका कोई नहीं है। और इस दुख की और इस परेशानी का एहसास जब हमारी उम्रें बढ़ जाएंगी, जब हम बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे, जब हम ज़ईफ हो जाएंगे, तब हमें और आपको एहसास होगा। इसलिए हमें अपने जिंदगी के अंदर एक दूसरे की कदर करनी है, एक दूसरे का पासो लिहाज रखना है, एक दूसरे की हक और हुकूक की अदायगी करनी है, एक दूसरे की फरमा बरदारी के साथ अपने जिंदगी को गुजारना है। अगर इस तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो शौहर की जिंदगी भी एक खुशहाल जिंदगी गुजरेगी और बीवी की जिंदगी भी एक खुशहाल जिंदगी गुजरेगी। हालांकि अगर थोड़ा सा कदर हमारे शौहर हजरात अपने बीबी की कर देते हैं, लेकिन हमारी औरतों के अंदर तो नफरमानी की आदत पड़ी हुई है, नफरमानी की आदत पड़ी हुई है। वो बेचारी तो घर में रहती है ना, उन्हें बाहर का एहसास नहीं है। हमारा शौहर बाहर से कैसे कमा कर मेरे पास पैसे लाता है, मेरे अखराजात को पूरा करता है, मेरे बच्चों की तालीम की फीसें भरता है, मेरे घर की सारी जरूरियात को पूरा करता है, उन बेचारी को नहीं मालूम, उन बेचारी को नहीं मालूम। आप शादी हुई तब से लेकर पूरी जिंदगी आप उनकी अहमियत, आप उनका एहतराम करते रहे, उनके सारे हुक्मों को बजा लाते रहे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी में कभी एक बात भी अगर उनके मन के खिलाफ आपने कर दिया तो पूरी जिंदगी के सारे एहसानात को फरामोश कर देंगे, एक मिनट में, एक सेकंड में, और कहेंगी कि जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूं, जब से मैं इस घर के अंदर कदम रखी हूं, जब से मैं आपके साथ रही हूं,
तब से लेकर आज तक मुझे कभी भी आपसे चैन और सुकून और राहत हमने देखा ही नहीं। ये बीबी हमारी चंद मिनटों में कह देती है। लेकिन मैं अपने उन माओं से जो पर्दा नशी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप बाहर की चीजों को नहीं देखते हैं, बाहर की चीजों को नहीं देखती हैं। अगर शौहर लाखों कमाने वाला हो, अगर बीबी उड़ाने वाली है तो फिर उस घर के अंदर बरकत नहीं आएगी, ये समझ जाइए। उस घर के अंदर बरकत नहीं आ सकती है, इसलिए कि घर की सारे कामों की तरतीब देना, घर के सारे कामों की देखभाल करना ये हमारी बीवी की जिम्मा है। हमारा काम तो बाहर से माल को कमा कर लाना है और फिर हम अपने बीवी के हाथ में उसे दे देते हैं, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करती हैं। लेकिन अगर बेजा खर्च करती हैं, शौहर के इजाजत के बगैर खर्च करती हैं और शौहर के कमाने की कदर नहीं करती हैं, तो ये समझ जाइए कि बहुत जल्द ही आपसे इस नेमत को छीन ली जाएगी। अल्लाह अकबर। आपका शौहर सुबह 10 बजे घर से निकलता है और शाम में 5 बजे वापस आता है 500 रुपया कमाकर, 500 रुपया लेकर आता है, अपने खून की पसीने को बहाता है, बाहर में दूसरों की गालियां सुनता है, दूसरों की डांट और डपट को सुनता है, अपने जान को जान समझता नहीं, मेहनत और कोशिश करके वो पैसा इसलिए कमा कर लाता है ताकि हमारे बच्चे अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, हमारी बीवी अच्छा खाना खाए, वो अच्छा कपड़ा पहने, हमारे घर में चैन सुकून राहत और आराम हो। लेकिन यहाँ तो खबीस बीवी हमारे जिंदगी में आ गई, वो बेचारी हमारी कदर करती नहीं, वो तो समझती ही नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उसे तो उड़ाने की लत लगी है और हमेशा अपने शौहरों की नाकदरी और उनकी नाफरमानी करने की आदत लगी उसे। मेरी माएं और बहनें, आप अपने शौहरों की कदर करें, आप अपने शौहरों की कदर करें। अरे कितना अच्छा होता कि जब शाम में आपका शौहर घर पर लौट कर आ रहा है, आप दरवाजे पर होती कि मेरा शौहर का वक्त हो चुका है, मेरा शौहर इस वक्त अपने काम से फारिग होकर मेरे पास आएगा। आप हंसते हुए, आप मुस्कुराते हुए अपने हाथों में पानी का एक गिलास लेकर, शरबत का एक गिलास लेकर अपने शौहर का इस्तकबाल करती। खुदा की कसम, वो दिन भर का थकान, वो दिन भर की परेशानी, वो दिन भर की मुसीबत जो शौहर ने बर्दाश्त किया है, एक आपकी मुस्कुराहट में, एक आपकी बात में वो सारे के सारे थकन दूर हो जाते। लेकिन हमारी बीवियां ऐसी नहीं करती हैं, हमारी बीवियां ऐसी नहीं करती। हमारी तरफ से शिकायत है। क्या आप समझिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई चीज है आपके लिए तो आपका शौहर है। और अल्लाह ने ये जोड़ी ऐसा पैदा किया कि जब तक इंसान जिंदा है, बीबी हमारी कहां का रहने वाली, हम कहां के रहने वाले, अल्लाह ने एक निजाम कायम किया है कि जब बच्ची बालिग हो जाए, बच्चा बालिग हो जाए तो उसे निकाह करे, उसका निकाह कर दे, उसे जोड़ी लगा दे। और वो एक अजनबी औरत हमारे लिए, मैं एक अजनबी मर्द उसके लिए। और जब हम लोग दोनों बालिग हुए और शादी की उम्र को पहुंचे, हम दोनों का निकाह हो गया, मियां बीबी हो गए। अल्लाह का क्या निजाम है। निकाह से पहले जो आज हमारी बीबी है,
उससे बात करना हमारे लिए हराम था, उसके तरफ झांकना हमारे लिए हराम था, उसके पास बैठना हमारे लिए हराम था, उससे बात करना हमारे लिए हराम था। अल्लाह ने क्या निज़ाम कायम किया है कि एक जुमले में और एक लफ्ज में ये सारे के सारे काम जो कल तक हमारे लिए हराम था वो सारे के सारे काम आज से हमारे लिए हलाल है। अल्लाह ने निज़ाम कायम किया है। ये मियां बीवी का रिश्ता मेरे भाई और दोस्तों बड़ी अहम रिश्ता है, और इन रिश्तों में हमें एक दूसरे का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बीवी हमारे हक और हुकूक की पासदारी करे, शौहर का कोई हक नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे बीवी का हमारे ऊपर हक है बेआईनी उसी तरीके से शौहर का भी हक बीवी के ऊपर है। एक दूसरे का हक एक दूसरे से मिला हुआ है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैया। अरे अल्लाह ने कहा कि सुकून मिलेगी तुम्हारे बीबी के अंदर। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि बीबी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीबी के लिए लिबास है। बताइए कि लिबास अपने बदन से कितना करीब होता है, बिल्कुल जिस्मों से चिमटा हुआ होता है, चस्पा होता है। ऐसे बीबी को शौहर ने और शौहर को बीवी से अल्लाह ने बताया कि ये एक दूसरे के लिबास के मानिंद है, ये एक दूसरे के पर्दे के मानिंद है, एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होने वाले हैं। इसलिए हम अपनी माओ से भी अपनी बहनों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप अपने शौहर की कदर कीजिए। और हमारे इस्लाम के गुजूर नौजवानों और हमारे भाइयों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपनी औरत की कदर करें। यह आयत हो गई। दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, उसका ताल्लुक पर्दे से है। हाय रे मुसलमान, दुनिया के एक चीज को हमने पर्दे में रख दिया। दुनिया की छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज जो बेपर्दा रहने वाली चीज है, जिसको लोग देखना चाहते हैं, जिसे लोग देखकर खुश होना चाहते हैं, उन सारी चीजों को आज हमने पर्दे में कर दिया। और जिसे पर्दे में रहना चाहिए आज हमने उसे बाजारों में और बेपर्दा कर दिया उसे। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतुल ऊला। अल्लाह ने कहा कि इस्लाम की बहनों, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो, घरों से बाहर ना निकलो। और अगर किसी जरूरत के साथ, अशद जरूरत के लिए अगर घर से बाहर निकल रही हो तो जरा अपनी ओढ़नी को गिरा लो। हम लोग छोटे छोटे थे तो देखा करते थे, आज भी देखने को मिलता है कि हमारी गैर मुस्लिम माएँ और बहनें हैं। आज भी हमारे घर के बगल में एक पंडित जी रहते हैं, हम पंडित जी के पड़ोसी हैं। वो पंडित जी हमारे चचा लगते हैं, करीब 50 साल की उम्र उनकी हुई। और मैं जब से होश संभाला हूं तब से उस चाची को कभी हमने बेपर्दा देखा ही नहीं, अभी तक देखा ही नहीं। मेरे घर के आमने सामने। अल्लाह अकबर, उनके पर्दे का ये हाल है। आज हमारे घरों से बिल्कुल पर्दा खत्म हो चुका। आज गाड़ी पर पर्दा, ये मोबाइल बताया ना, अभी मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि मोबाइल सबसे खतरनाक चीज, तो खतरनाक चीज को हमने पर्दे में डाल दिया। और जो चीजें पर्दे में रहने वाली है वो हमने उसे बेपर्दा कर दिया, और जिसे बेपर्दा रहना चाहिए उसे हमने पर्दे में डाल दिया। यह आज हाल है। अल्लाह अकबर, आज हमारी माएँ और बहनें जो पर्दे के साथ बुरा सुलूक हो रहा है,
बड़ी अफसोस होती है जब हम अपनी माओ को देखते हैं, जब हम अपनी बहनों को देखते हैं कि वो बाजारों की जीनत बनी हुई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा कि नहीं मेरी बहन और बेटियों, तुम्हारा मकाम तो घर को लाजिम पकड़ना है, तुम्हें तो घर में रहना चाहिए। ये बाजार में जाने का काम तो मर्दों का काम है। अल्लाह अकबर। लिबास का वही हाल है कि जिस लिबास को अल्लाह के रसूल ने मर्दों के लिए कहा, वो सारी की सारी लिबासें अरे पर्दे के अंदर, बुर्के के अंदर भी जींस पहन रही हैं। इस तरीके से बेपर्दगी हो गई। बालों को इस तरीके से खुले रखते। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि अगर कोई औरत नमाज पढ़ रही है तो पूरे बाल का ढकना यह जरूरी है। अगर बाल को नहीं ढकती, अगर बाल उसका बाहर है दुपट्टा से, उसकी नमाज नहीं होगी। बाजारों में अपने बालों को लहरा कर चल रही है, बेपर्दा होकर चल रही है, अजीबो गरीब किस्म के लिबास पहनी हुई है। आज हमारी माए और बहन बेटियों का यह हाल है। अल्लाह के रसूल ने बड़ी सख्त वईद फरमाई है कि जो औरतें इस दुनिया के अंदर ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती हैं और खुशबू लगाकर अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में या कहीं जाती हैं और उसकी खुशबू दूसरे मर्द महसूस करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन ऐसी औरत जन्नत की बू को महसूस नहीं करेगी। जो पायल हमारी बान बेटियां पहनती है, घुंघरू वाला पायल पहनना जायज नहीं है उनके लिए। हमारे गांव में, हमारे मुआशरे में तो अजीब अजीब बात, और चूंकि ये इस्लाह मुआशरे का जलसा है इसलिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। अजीब अजीब बात आती है। अल्लाह ने एक दूसरे से पर्दे का हुक्म दिया है। मर्द को औरतों से, औरत को मर्द से, मुहर्रमात से अपने आप को बचाना है। लेकिन इस पर्दे के मामला में छे जाए कि वो मौलाना साहब का घर हो या तबलीगी जमात वाले अमीर साहब का घर हो या इंजीनियर और डॉक्टर साहब का घर हो, सारे लोग इसमें बराबर हैं। बहुत कम लोग इस चीज के ऊपर गहरी नजर रखते हैं और जानते हैं ये उसी पर्दे में से एक देवर और भौजाई, जिसे भाभी हम लोग कहते हैं। हमने अपने बूढ़ी माओ से सुना है कि अरे देवर भौजाई में मजाक होला होत रहे के चाहिए। अरे भाभी से तो देवर खूब बढ़िया से मजाक कर लेता, एमे कोनो हरज नहीं के। ये हमनी के मतारी लोग, बूढ़ी माँ लोग कहेला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर भाभी के लिए मौत है, मौत। जिस तरीके से हर एक इंसान मौत से भाग रहा, मौत से भागना चाहता है, मौत को गले लगाना कोई पसंद नहीं करता, मौत के घोंट को कोई पीना पसंद नहीं करता, मौत का सामना करना कोई पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा ही एक भाभी के लिए उसका देवर है। अरे भाभी और देवर एक के प्लेट में खाली तो का हो जाए, एक जगह बैठ के बतियाली तो का हो जाए, कोनो दिक्कत नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये देवर उस भाभी के लिए मौत है। मैं इशारे में ये बात कह रहा हूं, खुदा की कसम इस देवर और भाभी के पीछे और इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है मैं उसको नहीं बताऊंगा। आंख से आंसू निकल जाते हैं, ये दिल के ऊपर कपकपी तारी हो जाती है कि अरे क्या क्या हो रहा है समाज में, आज हमारे घरों में क्या क्या हो रहा है। और अच्छे हम
स्टेज पर तकरीर करने वाले मौलाना साहब हैं। हमारे घर का भी हाल यही है, हमारे घर का भी हाल यही है। हमारी घर की माँ भी वही कहती है कि अरे देवर और भौजाई में कोनो दिक्कत थोड़े बा, दिल्ली जाए में चाहे तो ये दोनों आदमी चल जाए साथे, एक जगह बैठ के बतिया ले। भाभी तो कहल जाला तनका मजाक होके के चाही नू, तनका दिल लगी होके के चाही। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने कितनी बड़ी बात कही कि ये देवर एक भाभी के लिए मौत है। लेकिन आज हमारे घरों से पर्दा का जनाजा निकल चुका है, पर्दा का जनाजा निकल चुका है। पर्दे की कोई अहमियत हमारे घरों में नहीं है। मेरे घर में गोश्त नहीं पकता है, मेरे घर में अंडा नहीं पकता है, मेरे घर में कोई हरी सब्जी नहीं पकती है। बहरहाल मुख्तसर में उस शौहर ने जितनी चीजें, जो ग़िज़ाई चीजें होती हैं जिससे खाने के बाद जिस्म के अंदर ताकत और कुव्वत पैदा होती है, उन सारी ग़िज़ाई चीजों की उन्होंने नफी कर दी कि ये सारी चीज मेरे घर में नहीं पकती है। अब बीबी बेचारी भी सोचने पर मजबूर हो गई कि भाई पाकेला का ये घर में काथी पाकेला, मछली ना पकेला, अंडा ना पकेला, गोश्त ना पकेला, सारा हरी सब्जी ना पकेला, ते घर में पकेला कर। बेचारी मजबूर हो गई। तो शौहर ने कहा कि देखिए मेरे यहां सिर्फ दाल पकता है, मेरे यहां सिर्फ दाल पकता है, दाल के अलावा, दाल के सिवा मेरे घरों में कुछ नहीं पकता है। और बीबी हैरान हो गई, और शौहर की बात है तो भाई माननी पड़ेगी ना। और बीबी ने सोचा कि चलिए हो सकता है कि 2-4 दिन ये दाल का तमाशा चले, फिर आइटम बदल जाएगा। कही कि हाँ मियाँ जी मुझे बिल्कुल मंजूर है ये बात, आप जैसे आप मुझे हुक्म दे वैसे ही मैं आपके मन के मुताबिक, आपके ख्वाहिशात के मुताबिक मैं खाना बना दूंगी। अब बीबी सुबह नाश्ते में दाल, दोपहर खाने में दाल, शाम में दाल, ये दाल खाते खाते 3 महीना गुजर गया। अब मैंने शुरू में बताया कि 4 भाइयों के एकलौती वो बहन थी। अब बड़ी मालदार की बेटी थी, बड़े पैसे वाले की बेटी थी, अरे खाकर जवान हुई थी, उसके चेहरे चमक रहे थे ग़िज़ाई खानों की वजह से। अब ये 3 महीना जब दाल खाई, और दाल खाते 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 उसकी हालत बिगड़ गई, उसकी हालत बिगड़ गई। और 3 महीने के बाद जब वो अपने मैके जाती है तो अब जाकर बाप के कलेजे में लगकर, भाइयों के कलेजे से लगकर, इसलिए कि बाप और बेटी की मोहब्बत बड़ी गहरी मोहब्बत होती है, भाई और बहन की मोहब्बत बड़ी अटूट मोहब्बत होती है। और ये 3 महीने के बाद जब आई तो एक दूसरे से गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगे। भाई हैरान हो गए, बाप हैरान हो गए कि आखिर ये मेरी बहन की शक्ल सूरत को क्या हो गया, इसके जिस्म को क्या हो गया, इसकी हयात कैसे बन गई। बाप बेचारा अलग अफसोस कर रहा है, बेटी बेचारी, भाई अलग महसूस कर रहा है कि ये मेरी बहन के साथ क्या हुआ। अलबत्ता बहरहाल बड़ी बताने के, बड़ी इसरार के बाद उस बहन ने कहा कि भाईजान, दरअसल बात यह है कि जब से हमारी शादी हुई है, जब से मैं अपने शौहर के घर गई हूं, तब से मुझे दाल के अलावा कुछ खाने को मिला नहीं, तब से मुझे दाल के अलावा कुछ खाने को मिला नहीं, इसीलिए मेरे जिस्म का ये हाल हो गया है, मेरी शक्ल सूरत की ये हालत हो गई है, इसीलिए मैं इतनी दुबली और इतनी कमजोर और लागर हो गई हूं। अब 4 भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि बहनोई साहब के इलाज कैसे हो। इलाज जरूरी होती है, जब बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं कीजिएगा
तो बड़ी बीमारी पकड़ लेगी और कैंसर तक मामला पहुंच जाएगा। अब ये चारों भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि बहनोई साहब के इलाज कैसे किया जाए। ये चारों भाई आपस में बैठकर ये मशवरा किए, ये तय किए कि हम लोग 4 आदमी 4 फरिश्ते का रूप और सूरत को इख्तियार करते हैं। 4 फरिश्ते के रूप और सूरत को इख्तियार करते हैं और रात के 3/4 हिस्से में बहनोई साहब के पास पहुंचते हैं। कब? जब इस वक्त 2 बज रहा है ना, 2:30 बज रहा है। जब 2 और 2:30 बज जाए तो बहनोई साहब खर्राटे के नींद में होंगे, तब उस वक्त हम लोग पहुंचेंगे। और सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी, सफेद टोपी और सफेद अमामा पगड़ी। रात के 2 बजे आपके कमरे में इस तरह की शक्ल लेकर कोई आ जाए तो ऐसे ही हालत खराब हो जाती है। अब ये चारों भाई 2-2:30 बजे उस बहनोई के कमरे में पहुंचे और बहन को कह दिए कि बहन तुम चलो, तुम अपने घर चलो, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। बहन चली गई। अब रात के जब 2-2:30 बजे ये चारों भाई पहुंच रहे हैं और उसके बाद बहनोई साहब को जगा रहे हैं, आइए जगिए। अब ये चारों ने कहा कि हम 4 फरिश्ते अल्लाह ने हमको आपके पास भेजा है कि अल्लाह ने दुनिया में कौन कौन सी चीज हलाल करार दिया है और उन हलाल करार चीजों में से किन किन चीजों को आप खाते हैं, कौन कौन सी चीज आप खाते हैं। अब ये बहनोई सब धड़क से उठे और समझे कि मामला बड़ा आसान है, काहे के खाली दालें तक खानी हम और कुछ तो खानी ना। मामला बड़ा आसान बा, ना गोश्त के हिसाब देवे बा ना और कोनो चीज के हिसाब देवे, खाली दालें तो खानी और दाल के हिसाब दे देम कि भाई हम सिर्फ दाल खाते हैं। अब बहनोई सब फट दे उठ के बैठ गए। अच्छा आप बताइए कि कौन कौन सी चीज खाते हैं। तो अब बहनोई साहब पूरा तरतीब के साथ सारी चीज को गिनाने लगे। भाई हम गोश्त नहीं खाते हैं, हम मछली नहीं खाते हैं, हम अंडा नहीं खाते हैं, हम कोई हरी सब्जी नहीं खाते, जितनी गिज़ाई की चीजें हैं कोई चीज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं दाल खाता हूँ, दाल के अलावा कोई चीज नहीं खाता हूँ। अब ये चारों भाई कहा लो कि अच्छा ये बतलाइए कि अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ दालें खाने के लिए कहा है और दाल के अलावा कोई चीज आपके लिए हलाल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के हलाल करदा चीजों में से सिर्फ दाल को हलाल समझते हैं और बाकी सारी चीजों को हराम समझते हैं। मामला यही है ना, इसीलिए नहीं खाते हैं। अब उसके बाद दे दनादन शुरू हो गया, पिटाई शुरू हो गई। इतना पिटाई कि बहनोई साहब की हालत खराब, काहे कि सुबह में नींद टूटे। अरे पिटाई पर बड़ा बढ़िया नींद लागेला। हमने चूंकि पिटाइल बारी सर पढ़े के जमाना में तो जितना पिटा जाए आदमी तो खूब बढ़िया नींद लागे। इतना कुटाई भइल बहनोई साहब की खूब बढ़िया से नींद लाग गई। आज सुबह में अब बीबी उठ रही है, ये पीट पाट के दवाई इलाज करके ये चारों भाई फिर चला आया। आज सुबह में बीबी उठ रही है, जाके पैर दबा रही, कह रही है कि उठिए ना, बड़ा 10 बज गया है। अभी तक बताए नहीं है कि आज नाश्ते में क्या बनेगा, बता देते। अभी बहनोई साहब कहे कि कुछ बोले जा, तब बीबी अपने से कह रही है कि ऐसा करते हैं, रोजाना दाल खाते खाते हम लोग को भी परेशानी बढ़ गई है, आज ऐसा करते हैं आइटम बदल देते हैं, दाल फ्राई बना लेते हैं। दाल फ्राई बना लेते और अब तो सारा नींद खत्म। और बहनोई साहब कहता ना 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 ना, हमारा घर में आज के बाद कहियो दाल ना पकी, ए लिए के रात में 4 गो फरिश्ता आई रहे लो और वो लोग सारा हिसाब किताब ले लो। तो अल्लाह की यहाँ दाल के हिसाब बड़ा सख्त बा, ये दाल का हिसाब बड़ा अल्लाह की यहाँ कड़ा बा, आज से दाल ना बनी। अल्लाह अकबर। मैं ये वाकया इसलिए आप हजरात को बताया हूं,
अल्लाह अकबर। आप अपने मनशे के मुताबिक रोजाना बीबी को कहते हैं आज रात में बिरयानी बना देना, दोपहर में ये दाल बना देना, सुबह में ये नाश्ता बना देना, कल ये बनेगा, परसों ये बनेगा। आप पूरे हफ्ते की तरतीब आप अपने बीबी को सुनाते हैं, लेकिन आप अपने दिलों पर हाथ रखकर पूछिए कि कभी उस हफ्ते में कभी भी एक दिन भी आप अपने बीबी से पूछा है कि रोजाना मेरे मनशे के मुताबिक खाना बनता है, आज आप ही बता दीजिए, जो आप कहेंगी वो आज घर में बनेगा। कभी पूछते नहीं? पूछते हैं ना? पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए। कभी कभी अपने बीबियों के दिलजोई के लिए कुछ कुछ कलिमात उनके सामने रखना चाहिए। बहरहाल जो कमी को ताहिया हो, हमसे हो, आपसे हो, हमारी बहन से हो, हमारी बेटी से हो, एक बात, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह कहता है तू लाख गुनाह कर ले, तू लाख गुनाह कर ले, पूरी जिंदगी तुम्हारी गुनाह से भरी हुई है, कभी तुमने नेकी के करीब गया नहीं, कभी नेकी का नामो निशान तुम्हारे जिंदगी में नहीं हुआ, लेकिन गरगरा की हालत से पहले, अरे मरने से पहले एक बार भी अगर सच्ची पक्की तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है कद खलत मिन कब्ल, जो पीछे गुजर गया, जो पीछे तुमने गुनाह कर लिया, वो सारे के सारे आज तुम्हारे तौबा की वजह से मैंने माफ कर दिया। शर्त यह है कि तू सच्ची पक्की तौबा कर ले, अल्लाह के यहाँ लौट के आजा, अल्लाह को पलट कर तो देख ले, अल्लाह के दरबार में हाजिर तो हो जाओ। एक बात समझ लेना चाहिए कि इंसान गुनाह करता है और गुनाह जब तक गुनाह को गुनाह समझकर करता है, ये मेरा यकीन है, उलमाओं का ये बयान है कि अल्लाह उसे एक ना एक दिन उस गुनाह से तौबा की तौफीक दे देते हैं। वो गुनाह को गुनाह समझकर करता है तो एक ना एक दिन उसे गुनाह की तौबा की तौफीक मिल जाती है। लेकिन अगर इंसान गुनाह को हुनर समझकर कर रहा है, गुनाह को सवाब समझकर कर रहा है, गुनाह को फैशन समझकर कर रहा है, गुनाह को अपनी आदत समझकर कर रहा है, तो यकीन रखिए कि क़यामत तो आ जाएगी लेकिन उसे गुनाह से तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी और आपको कहने व सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।